हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश्वरी वर्मा। आज मैं आपको 11th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें क्या है कि ये चैप्टर मैं आपको पार्ट वाइज पढ़ाऊँगी, ठीक है। पार्ट फर्स्ट, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है। व्हाट इज डाइवर्सिटी? व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स इट इज अ वेराइटी। क्या? इट इज अ वेराइटी मीन्स लिविंग वर्ल्ड्स और लिविंग फॉर्म्स की वेराइटी। यानी कि हमारी जो अर्थ है, हमारे अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लिविंग बीइंग्स पाए जाते हैं। एनिमल्स बहुत प्रकार के हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। तो इनमें क्या क्या डाइवर्सिटी, इनमें क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं, तो हम वही डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड्स में क्या क्या विविधताएं पाई जाती हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लिविंग, ठीक है। आप सब ये भी जानते हो कि व्हाट इज़ लिविंग और व्हाट इज़ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स। ये हम सब पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि लिविंग थिंग यानी कि वह चीज़ जो एक जगह से दूसरी जगह सेल्फ मूव कर सकती है, मूव कर जाती है, तो लिविंग थिंग। और जो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती वो नॉन लिविंग थिंग होती है। बट ओनली इस बेसिस पे हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो हम इसमें लिविंग वर्ड्स में पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी में उसकी थिंग्स को मतलब डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लिविंग और नॉन लिविंग, इसमें ये भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। तो हम इसमें पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ये जान लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या आगे चल के पढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ओनली, ठीक है। देखते हैं। टॉपिक टू बी कवर्ड, यानी कि हम इस चैप्टर में कौन से टॉपिक टॉपिक क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसको हम आगे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या है इंट्रोडक्शन के बेसिस पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की डाइवर्सिटी, लाइफ में डिफरेंट विभिन्नताओं के बेसिस पर, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर के बेसिस पर, क्लासिफिकेशन एंड टेक्सोनॉमी के बेसिस पर। टेक्सोनॉमी में डिफरेंट कैटेगरीज पाई जाती हैं, उन कैटेगरीज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। क्या क्या कैटेगरीज हैं, जैसे कि स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम। तो ये सारी चीज़ें हम आगे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारे वीडियो का क्लास का पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आइए देखते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। हम यहाँ बायोलॉजी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, शॉर्ट में। एंड वी कैन से व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी आया कहाँ से। बायोलॉजी जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है और वो आया कहाँ से, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये जो बायोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया है, ठीक है। द टर्म ऑफ बायोलॉजी डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। कहाँ से? ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। और ये ग्रीक वर्ड बायोलॉजी से ग्रीक वर्ड बायो एंड लॉजिया से बना हुआ है। बायो का मीन्स होता है लाइफ एंड लॉजिया का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी कि जीवन की स्टडी हम किसके अंतर्गत करते हैं? बायोलॉजी के, ठीक है। ये जो लॉजिया है आगे चल के क्या लॉजी में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इससे बन क्या बना? बायोलॉजी।
बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ की स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी क्वालिटी और प्रॉपर्टीज के आधार पर हम डिफाइन कर सकते हैं, और उनमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो प्रॉपर्टीज उन्हें डेड और नॉन लिविंग से अलग करती हैं। क्या करती हैं, अलग करती हैं। क्या, दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द डेड और नॉन लिविंग इन नॉन लिविंग्स। क्या, कुछ फंक्शन क्या है वो, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया, आगे हम चल के इसको इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स में होते हैं। ठीक है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ग्रोथ। क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, ठीक है, किस में हो सकती है ग्रोथ, क्या ओनली लिविंग में ही होती है या नॉन लिविंग में ही होती है। अगर ग्रोथ लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है, तो हम उनको अलग अलग कैसे बताएंगे। नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि लिविंग में भी हो रही है, नॉन लिविंग में भी हो रही है, तो हम उनको डिफाइन कैसे करेंगे, अलग अलग कैसे करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है, ग्रोथ इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्या है, ग्रोथ लिविंग बीइंग्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, दे इंक्रीज इन मास एंड नंबर। वो कैसे बढ़ते हैं, नंबर में भी बढ़ सकते हैं, नंबर में भी बढ़ते हैं और मास में भी बढ़ते हैं। ठीक है, मास में तो नॉन लिविंग भी बढ़ता है, आगे देखेंगे। ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आल्सो ग्रो इन मास, यानी कि नॉन लिविंग भी मास में बढ़ सकता है, बट कैसे एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन इट्स सरफेस, यानी कि वो मटेरियल का एक्यूमुलेशन करते हैं क्या, उनकी सरफेस पर, यानी कि ऊपर उनकी सतह पर। जबकि ग्रोथ इन अ लिविंग बीइंग्स टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस, यानी कि लिविंग बीइंग्स में क्या होता है, एक्यूमुलेशन होता है, ग्रोथ होती है, बट कैसे, इंटरनल प्रोसेस के द्वारा। कैसे होती है, इंटरनल प्रोसेस के द्वारा। फॉर एग्जांपल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन में क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स मोर फर्दर डिवाइड होती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कहाँ होती है, लिविंग बीइंग्स के अंदर, यानी कि इंटरनली होती है। ठीक है, समझ गए, कहाँ हो रही है, लिविंग बीइंग में कहाँ हो रही है, इंटरनली हो रही है, समझ रहे हैं ना। और जो नॉन लिविंग्स है उनमें क्या हो रही है, उनकी सरफेस पर कुछ मटेरियल आया, वहां पे चिपक गया, कुछ लग गया, तो वो उसके मास में बढ़ गया, वो उस तरीके की ग्रोथ है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लांट्स शो कंटिन्यूअस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन व्हाइल एनिमल्स शो ग्रोथ अप टू सर्टेन एज। क्या कह रहा है कि प्लांट्स क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली थ्रू आउट, हमेशा उनकी पूरी लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं और वो साइज एंड शेप में बढ़ते रहते हैं। जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में क्या होता है, ओनली एक सर्टेन एज, एक एज है उनकी, जिस एज तक वो ग्रोथ कर सकते हैं, उसके बाद वो साइज में ग्रोथ नहीं करते हैं। ठीक है, आइए, ये क्या हो गया, क्या डिस्कस किया हमने, ग्रोथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रजनन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म,
क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फीचर्स होता है कि उनके पेरेंट के द्वारा एक न्यू इंडिविजुअल सेल्स या न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया जाता है उनके पेरेंट सेल के द्वारा, उनकी स्पेसीज को, उनकी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है लिविंग्स में, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग बीइंग्स यानी कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के द्वारा अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं उनकी स्पेसीज को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, रिप्रोडक्शन इज एन इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ फॉर कंटिन्यूइंग द लाइनेज ऑफ स्पेसीज। जो कि हम अभी पिछले बोलते चले आ रहे हैं क्या, कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी पेरेंट या मतलब जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं उनकी स्पेसीज, उनकी वंशावली को कंटिन्यूअसली चलाने के लिए रिप्रोडक्शन की बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस अर्थ पे, और उनकी स्पेसीज को कंटिन्यूअसली आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं रिप्रोडक्शन में ही। रिप्रोडक्शन बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। बेसिकली हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सेक्सुअल एंड सेकंड एसेक्सुअल, ठीक है। सेकंड सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू डिफरेंट इंडिविजुअल, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स पार्ट लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें सेल डिवीजन के द्वारा नए सेल प्रोड्यूस होती है, डॉटर सेल्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग के द्वारा, ठीक है, और इसके स्पोर्स फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसे फंजाई, एल्गी वगैरह में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन में ही आगे चलते हैं। फंजाई रिप्रोड्यूस बाई एसेक्सुअल स्पोर्स, यानी कि फंजाई क्या करती है, एसेक्सुअल स्पोर्स को मिलियन की क्वांटिटी में, मिलियन नंबर में प्रोड्यूस करती है। कैसे, बाई बडिंग, यानी बडिंग सेल्स के द्वारा। यानी कि कैसे, मतलब कि क्या होता है उसमें बडिंग क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें एक सेल फर्दर टू सेल फर्दर फोर स्पोर्स में सेल में डिवाइड होते चले जाते हैं। ईस्ट एंड हाइड्रा बाय बडिंग, ईस्ट और हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बडिंग के द्वारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लो हाइड्रा है, हाइड्रा में तरह तरह की, मतलब कि उसमें बडिंग हुई, जैसे कि ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा में ये बडिंग हो रही है, बडिंग इस तरीके से। फिर ये जो बडिंग है, ये बडिंग आगे चल के इससे अलग हो जाएगी और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। क्या करेगी, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बाय बडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लेनेरिया बाय रीजनरेशन और वी कैन से फ्रेगमेंटेशन। यानी प्लेनेरिया में क्या होता है रिप्रोडक्शन, कैसे, या तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है या फिर उसी को हम बोल सकते हैं रीजनरेशन। कैसे, मान लीजिए कि ये एक प्लेन एरिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम इसको टुकड़ों में, ये इसका क्या है, हेड है, ये क्या है, इसका बॉडी है, और ये क्या है, इसका टेल है, ठीक है। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, हेड अलग कर दिया, बॉडी अलग कर दी और टेल अलग कर दी, ठीक है। अब कुछ समय बाद ये रीजनरेशन के द्वारा क्या होगा, ये जो इसका हेड था, हेड में टेल और बॉडी हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, और ये पूरा एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। और जहाँ बॉडी अकेली थी उसमें हेड और टेल आ जाएंगे, और टेल में बॉडी और हेड आ जाएंगे, एक पूरा कंप्लीट
ऑर्गन प्लेनेरिया ये प्रोड्यूस हो जाएगा, कैसे, फ्रेगमेंटेशन या रीजेनरेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। ठीक है, सेम इसी तरीके से इसमें भी ये क्या करते हैं, जैसे कि ये बडिंग के द्वारा हो रहा था तो इसमें ये नंबर्स में बढ़ते चले जाते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा, 1 से 2 4 इस तरीके से ये नंबर्स में बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है जो ओनली लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या है मेटाबॉलिज्म, देखते हैं। अ वेराइटी ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस, क्या, अ वेराइटी ऑफ बायोकेमिकल चेंजेस आर कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्स्टेंटली हमेशा बायोकेमिकल चेंजेस होते रहते हैं, क्या, और केमिकल्स का इंटर कन्वर्जन होता रहता है और फॉर्मेशन होता रहता है। ये जो किस में होता है, ये मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन के द्वारा होता है। ये यानी कि हम कह सकते हैं कि केमिकल्स का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का चेंजेस, कन्वर्जन, फॉर्मेशन किसके अंतर्गत होता है, या हम उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल द केमिकल टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी कम मेटाबॉलिज्म, सॉरी ये गलत लिख गया है, इसमें क्या है, ऑल केमिकल टेकिंग, मतलब कि हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग डू नॉट मेटाबोलाइज, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं होती हैं, और जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या एक्सटर्नल को किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अगर हम उनको टच भी करेंगे तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एक्सटर्नली और एनवायरनमेंट का उन पर इफेक्ट होता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू दियर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके चारों ओर जो भी चीज़ें या जो भी थिंग्स अवेलेबल होती हैं एनवायरनमेंट में वो उनके प्रति स्टिमुलेट होते हैं या रिस्पॉन्स करते हैं उनको। जैसे रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट स्टिमुलाई कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जैसे कि जो एनवायरनमेंट में फिजिकल केमिकल्स फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं लिविंग थिंग्स पे। जैसे कि मान लीजिए फिजिकल हीट, कोल्ड या केमिकल रिएक्शन, म्यूटेशंस होते हैं हमारे अंदर, बायोलॉजिकल रिएक्शन लाइक एज रिप्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लिविंग थिंग्स पे इफेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक वाटर, टेम्परेचर और ऑर्गेनिज्म ईटीसी, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं और प्लांट्स के एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं लाइक एज लाइट, वाटर, ये सारी चीज़ें भी क्या करते हैं, प्लांट्स पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट क्यूजेस, यानी कि ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एनवायरमेंट से सेंस, यानी कि उससे टच में रहते हैं। अगर एनवायरमेंट में कुछ इफेक्ट या चेंजेस होते हैं तो वो लिविंग थिंग्स में भी उनका इफेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि एक्सटर्नल चीज़ों का लिविंग थिंग्स पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर या उनमें जो सेल डिवीजन या जो भी रिएक्शन है वो क्या, सेल, और जो भी बॉडी या न्यू सेल प्रोड्यूस होती है वो किससे, सेल डिवीजन के द्वारा ही बनती है। ठीक है, देखते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे, सेल्स के बने होते हैं। ठीक है, द सेल्स परफॉर्म ऑल फंक्शन इन द ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव होता है उसमें जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, सेल्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। जैसे कि बहुत
ऑर्गेनेल्स सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यानी कि क्या है, नॉन लिविंग्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ओनली लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है पार्ट टू ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यानी कि अब पार्ट 2 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।